Again, YouTube channel students, we are studying the chapter of A related to circle. Now in the previous video we have already discussed about the sector segment, the formulas of how to create the formula of sector and segment. Now the remaining part of the segment formula today we will discuss about it. And now on the basis of their sector and segment we will discuss one more question also. तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेगमेंट को लेकर के, क्योंकि सेगमेंट का कुछ पार्ट हमारा अधूरा रह गया था, आज को पूरा कर लेते हैं। सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, बट किसके थ्रू, किसी कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए सेंटर है हमारा सर्कल का और ये एक कॉर्ड है, लेट द कॉर्ड इज ए बी एंड दीज दे आर द टू पार्ट्स। ये जो पार्ट है ये हमारे पास मेजर पार्ट है, ठीक है, मेजर पार्ट, और ये जो पार्ट है हमारे पास माइनर पार्ट है। तो इन दोनों मेजर और माइनर पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। नाउ हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द एरिया माइनर और मेजर सेगमेंट। तो माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट द सेंटर इज ओ, तो ज्वाइन ए ओ और ओ बी, ठीक है। अब इसका सेगमेंट का एरिया मुझे ये निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस आर्क की लेंथ को मैं मान लेता हूं सी, यानी कि ओ ए सी बी इज अ सेक्टर, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया आर, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस होगी आर, ठीक है। और ये जो एंगल है ये होगा थीटा, ठीक है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना, कौन सा, ये वाला पार्ट, माइनस सेगमेंट का एरिया। तो कैसे निकालेंगे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले देखिए इसके फॉर्मुलेस कौन कौन से बनते हैं। पहले तो हम कुछ इजी फॉर्मुलेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर तीन फॉर्मुले जनरेट हुए हैं। तीन फॉर्मुलेस कौन कौन से समझिएगा। पहला सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ए ओ ए सी बी, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी में से मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर है। सेक्टर में से इसका एरिया माइनस कर दिया। देखिए सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, पिछली वीडियो में आपको बता दिया था सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल यहाँ पर क्या होगा, तीन कैटेगरी में, तीन इसकी स्टेट होंगी ट्राइंगल के लिए। तो मैं ट्राइंगल की तीनों स्टेट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर ट्राइंगल की कौन कौन से स्टेट है। सबसे पहला ये एंगल, देखिए ये एंगल 90 हो सकता है। अगर 90 है तो ये एंगल ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा, अगर ये दोनों साइड तो इक्वल हैं, लेकिन अगर ये साइड भी इक्वल हो जाए, इस केस में जो थीटा होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये ट्राइंगल, ये एंगल 60 हो जाए तो ये तीन एंगल कितना होगा, 60-60, तो ट्राइंगल कैसा बन सकता है, इक्विलेटरल, तो ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन थीटा बिकम 60 डिग्री सेंट्रल एंगल। नाउ द थर्ड वन, इफ थीटा इज ग्रेटर देन ऑफ 90, तो ये बन जाएगा ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल। ऑप्टिक एंगल में क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल कैसा रह जाएगा, केवल और केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इन तीनों का फॉर्मूलेस देखिए, फॉर्मूला कैसे निकालें। इसके लिए अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिए थीटा इज ग्रेटर देन ऑफ 90, ओके, या थीटा 9 to 60 ना हो, मैं ये भी कह सकता हूं इफ थीटा नॉट इक्वल टू 90 और 60, बस 9 to 60 नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में देखिए अब दोनों में, तीनों का एरिया देखते हैं क्या क्या हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया निकालें इसका, तो एरिया क्या बनता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो क्या बन जाएगा, √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। बट आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर की ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला मान लीजिएगा ये कोई इस तरह का हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस या बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो यहां पर इन ट्राइंगल्स में देखिए, मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, व्हेन एंगल थीटा इज 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो फर्स्ट केस को देखते हैं, व्हेन थीटा इज 90, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन
360 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि थीटा 90 है तो राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर बेस दोनों ही रेडियस हैं, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 इंटू आर, तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। क्लियर है? आर स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो थीटा अपॉन 360 ऑफ पाई माइनस 1/2, ये तो होगा पहला फॉर्मूला हमारा जब थीटा 90 होगा। नाउ फॉर सेकंड केस के लिए देखें, जब थीटा कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री होगा, यानी कि इक्वल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब तीनों साइड यहाँ पर क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, और जब ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी तो उसको हम लिख सकते हैं √3/4 ए का स्क्वायर था और ए क्या है आर, तो उसकी जगह लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन, तो थीटा अपॉन 360 माइनस पाई, और ये आ जाएगा √3/4। ये दूसरा फॉर्मूला आपका आ गया। नाउ द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली इस पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इस थर्ड वाले को देखिए, तो थर्ड का हम सबसे पहले करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आगे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, जब ट्राइंगल का जो इसका एंगल, सेंट्रल एंगल हमारा थीटा ना तो 60 हो ना 90 हो, तो उस केस के लिए मुझे क्या करना, सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ड्रॉ परपेंडिकुलर, और इसको मैंने मान लिया लेट दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, ओडी। अब इस ओडी के हिसाब से देखिए तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे मेरे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 9th क्लास में थ्योरम थी हमारी, 9th क्लास की थ्योरम थी, इसमें हमने पढ़ा होगा कि व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और इसके अपोजिट कोई लाइन अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर डलती है तो परपेंडिकुलर भी होती है, बाइसेक्टर भी करती है दूसरी लाइन को। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, θ/2 हो जाएगा, और इस ट्राइंगल के लिए भी एंगल कितना होगा, θ/2। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट ट्राइंगल OAD। देखिए मैं इस ट्राइंगल को यूज कर रहा हूं यहां पर, इसकी फिगर को, ये एंगल कितना होगा, θ/2 OAD, ये रेडियस है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये दोनों लेंथ मुझे चाहिए। अब इन दोनों लेंथ को निकालने के लिए मुझे इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास एक एंगल और एक साइड हमें गिवन होती है तो उसमें टी रेशो की हेल्प से हम दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए अगर ये एंगल है तो उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले रिलेशन देखता हूं मैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें होता है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन किसमें है, साइन थीटा का, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर साइन थीटा। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं यहाँ पर, एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर किसमें, एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA। थीटा कितना था, साइन θ/2 इज इक्वल टू एडी, ये हमें कैलकुलेट करना है, और OA कितना है हमारे पास, R है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू R साइन θ/2। ठीक है, ये मेरे पास AD आ गई। एंड वी नो दैट, देखिए अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन बाइसेक्ट होंगी, आपस में इक्वल भी होंगी। अगर AD और BD दोनों आपस में क्या इक्वल होंगी, तो टोटल AB कितना हो जाएगा, सो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू R साइन θ/2। तो इसका मतलब मुझे ट्राइंगल की एक साइड मुझे मिल गई, कौन सी, AB। अब मुझे निकालना है OD, ये वाली लाइन, तो ये क्या है, बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। अब इन दोनों रिलेशन किसका होगा, कॉस का। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस θ/2, बेस कितना है, OD, और ये होगा R, तो उसको हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू R कॉस θ/2। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 ओवर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर क्या हमारे पास यहाँ पर, OD, तो OD कितना था हमारे पास यहाँ, OD ये रहा R cos θ/2, और इनटू AB कितना हो जाएगा, 2R sin θ/2। अब इन दोनों में देखिए क्या करना है, थीटा अपॉन 360 ओवर पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, R को R से मल्टीप्लाई कर दो, R स्क्वायर इंटू साइन θ/2, साथ में 2 भी है इसमें, 2 साइन θ/2 और cos θ/2।
देखिए यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। लेकिन अगर यहां पर केवल sin थीटा हो तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है, देखिए जितना एंगल होता है ये एंगल्स का हाफ होता है, लेकिन अगर ये हमारे पास 1 एंगल है तो 1 का क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इस पूरे एंगल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को मैं चेंज करता हूं किसमें, यहां पर थीटा अपॉन 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला होगा इसका। आप चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, थीटा अपॉन 360 ऑफ पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर है? ये वो फॉर्मूला है जिसमें आप हर उस ट्राइंगल का, यानी कोई भी अगर सेगमेंट में आपको एरिया निकालना है तो ट्राइंगल कैसा भी हो, ये फॉर्मूला कॉमन एक ही फॉर्मूला सब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो मैंने आपको ड्राइव किया ये सेगमेंट्स में, ठीक है, तो ये तीनों मैंने कंफर्म कर दिया। अब इसी ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बेस्ड हैं, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कैसे होंगे, किस तरह सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के इसके सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।